हरे कृष्णा। तो ललिता सखी के अनंत गुण है, लेकिन सब उनके सबसे अच्छे एक गुण है कि वो इतनी एंजाइटी, स्ट्रेस, गुस्सा तक उठा लेती है। क्यों? जैसे तैसे राधा रानी और कृष्णा को मिलाने के लिए। तो वो वो राधा रानी की डियर मोस्ट सखी है और उनको सदा सिखाती हैं कि इतना फ्री मत हो, कृष्णा को ऐसे मत करने दो तुम्हारे साथ, थोड़ा अपना भी रिस्पेक्ट रखो। ऐसे हमेशा वो सिखाती थी। और तो और उनकी कुछ पॉइंटर्स मैं आप सबको बताती हूँ जो आज हिज होलीनेस भक्ति हर्ष वैष्णव स्वामी महाराज ने सुबह शेयर किए थे। उनका ललिता सखी का एक और नाम है अनुराधा, क्योंकि वो राधा रानी को फॉलो करने में एक्सपर्ट है, क्योंकि वो राधा रानी का श्रृंगार करने में बहुत बहुत एक्सपर्ट है। यस यस वृंदा दीदी, नो वरीज, आपको ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी स्पेशल सेवा ये है कि जब राधा रानी के प्रेम अश्रु बहते थे तो वो उनको उनको मतलब सुखाती थी और साफ करती थी। और वो उनकी तांबूल सेवा करती थी, लाइक उनको राधा और श्रीमती राधिका और कृष्णा को पान ऑफर करती थी। और वो सारी सखियों की शिक्षा गुरु भी हैं। और वो सारी सखियों की शिक्षा गुरु हैं। और सबको अच्छे से सिखाती थी कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है। तो इस प्रकार ललिता सखी इनफैक्ट, आपको पता है क्यों माधव या कृष्णा के राइट साइड पे खड़ी होती है और लेफ्ट साइड पे नहीं? उमा माता जी को पता है, उनसे नहीं पूछेंगे, किसी और को पता है? सोचो। गोपी आपसे भी नहीं पूछेंगे। देखो मुझे पता है, जिनको पता होगा उनसे मैं बिल्कुल भी नहीं पूछूंगी। आप सब सोचो कि विशाखा सखी राधा रानी की साइड है, तो ललिता सखी कृष्णा की साइड क्यों? चलो, उमा माता जी आप बताओ। हरे कृष्णा दीदी, जो मुझे लगता है, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। अ, वो हमेशा ना कृष्ण भगवान को कंट्रोल करती हैं। जो राधा रानी को सो कंट्रोल करने वाली कौन है? राधा रानी। ललिता सखी, इसीलिए उनके उनके साइड रहती है, जो मुझे सुना था बहुत पहले। आप और बता सकते हैं उसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अम, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हाँ जी, सॉरी। तो यस, जैसे माता जी ने बताया एकदम परफेक्ट, वो कृष्णा को भी कंट्रोल कर सकती है। वो कृष्णा की तरफ खड़ी होती है। जैसे कृष्णा ना राधा रानी को तंग ना करे ज्यादा, तो अपनी छड़ी लेके खड़ी होती है कि तंग मत करना मेरी राधा रानी को, वरना देखना क्या होगा। एंड ऐसे कहते हैं कि ललिता सखी की परमिशन के बिना राधा रानी और कृष्णा भी एंटर नहीं कर सकते, जहाँ पे रास होता है वहां पर कुंज में एंटर नहीं कर सकते। और उनका जो रंग है वो गोल्डन रंग का है। अम, गो गो चना, उनका गौरव चना रूप मतलब रंग का नाम है। और वो शिकी पिच्छा मतलब जो पीकॉक की फेदर होती है उस कलर की ड्रेस पहनना पसंद करती हैं, उस प्रिंट की ड्रेस पहनना पसंद करती हैं। तो वो वीणा बजाने में भी एक्सपर्ट हैं। और उनका फेवरेट राग, कभी हमें गोपी प्रिया राधिका माता जी सुना सकती हैं, राग भैरव का लिंगद है। और इस प्रकार वे बहुत सारी सेवाएं करती हैं। तो हम यही सोच सकते हैं कि हम तो कभी उनकी सेवा क्या, मतलब राधा श्याम सुंदर की सेवा क्या, उनकी सेवा भी नहीं कर सकते, हम योग्य नहीं है। तो हम उनके दासों के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर कर उनको प्रसन्न कर पाए। तो ललिता सखी के जो राइट हैंड है वो है रूपा मंजरी, जो गौर लीला में आते हैं रूपा रूपा गोस्वामी। तो अब ललिता सखी को प्रसन्न करने का एक बेस्ट वे क्या है? अगर हम श्रीला रूप गोस्वामी को प्रसन्न कर देते हैं उनकी आज्ञाओं का पालन करके, जो ग्रंथ लिखे हैं रूप गोस्वामी ने, जो उपदेश दिए हैं हमको, वो फॉलो करके। क्योंकि हम कहते हैं हम रूपानुगा हैं, वी आर द फॉलोअर्स ऑफ रूप गोस्वामी। तो अगर हम उनके फॉलोअर्स हैं तो हमें उनकी आज्ञा पालन करनी चाहिए, और इससे निश्चित रूप से ललिता सखी हमसे प्रसन्न हो सकती है।
लेकिन अगेन हम तो रूपा गोस्वामी के चरणों तक भी नहीं पहुंच सकते, तो हमारे लिए शिला प्रभुपाद और हमारे गुरुजन एकमात्र आशा है। दे आर द ओनली होप एंड स्कोप। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस जो कि रूपा गोस्वामी से नॉन डिफरेंट है, हमें उनका बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए। और ये करने द्वारा से वी कैन प्लीज ललिता सखी जो कृष्णा की कंट्रोलर है। तो अगर ललिता सखी द कंट्रोलर ऑफ कृष्णा प्रसन्न हो जाती है, तो बात बन गई। So this was a little about Rupa Goswami and Lalita Sakhi. I will not go in great detail क्योंकि आप सब और वरिष्ठ वैष्णवों से तो आज सुने ही होंगे, वैसे भी सुनते रहते होंगे। तो आई विल शेयर लिटिल बिट आज जो मेरे साथ हुआ। मैंने सोचा कि आज मैं चाहती हूँ कि मैं गौर लीला से, अभी मैं उमा प्रिया माता जी और नेहल माता जी को बता रही थी कि मैं गौर लीला से आप सबको ललिता सखी के बारे में बताना चाहती थी, स्वरूप दामोदर के बारे में बेसिकली। लेकिन मैंने अंत्या लीला के 3-4 चैप्टर पढ़ लिए, मध्या के चैप्टर पढ़ लिए, मुझे मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ है स्वरूप दामोदर के बारे में। लिटरली आई स्पेंड 1.5 आवर जस्ट लुकिंग कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। एंड देन आई तो लॉस्ट होप एकदम। होप लूज करने के बाद मैंने सोचा चलो जो हम पहले पढ़ रहे थे वही फिर से पढ़ लेते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं, क्यों रोकना। और जैसे ही वो पेजेस मैंने खोले, वर्सेस मैंने एक दो पलटे आगे, स्वरूप दामोदर रीचेस पुरी। तो ऐसे लगता है कि हम सबके ऊपर उन्हीं की कृपा है कि हम इतने दिनों से पढ़ रहे थे, जैसे कि आज उनके ही अपीयरेंस डे पे हम उनके गुणगान कर पाए। तो विदाउट फर्दर अडू अब हम वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक सेकेंड, यस ये रहा। तो अभी क्या चल रहा था, किसी को याद है? एनीवन? स्टॉप करते हैं। महाप्रभुपुरी में थे, वो कुछ कुछ किसी से मिले, फिर सब नवद्वीप वाले वासियों को पता चला। कुछ कुछ आ रहा है याद? कौन किसी का फॉल डाउन हो गया था तो महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो उनको फिर नवद्वीप भेजा गया नित्यानंद प्रभु के द्वारा। यस, रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सारे प्रणाम, सादर प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। यस माता जी, कालिया कृष्ण, काला कृष्ण थे जो कोई, उनका फॉल डाउन हो गया था, तो तो महाप्रभु तो उनको रिजेक्ट कर दिए। बट महाप्रभु के जो भक्तगण हैं वो बहुत कृपालु हैं। वो उनको फिर सच्ची माई के घर पे भेज देते हैं और उनकी सेवा में ऐसे इनडायरेक्टली महाप्रभु से पूछते हैं। तो वो तो कह देते हैं हाँ आप लोग को जो करना है कर लो। तो वो लोग फिर वहां पे भेजते हैं और फिर वो वहां पे सबको जाके बताते हैं सची आई को, तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं। और फिर अद्वैताचार्य जी को वहां पे भी उनको भी इन्फॉर्म होता है, तो वो लोग भी मतलब बहुत प्रसन्न होते हैं। आपने ऐसे बहुत सुंदर समझाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो यस, अद्वैत आचार्य ने तो 3 दिन फेस्टिवल किया, ये सुनकर कि महाप्रभु पुरी अच्छे से पहुंच गए हैं। तो जो 3 दिन फेस्टिवल करा तो डिसीजन निकला अब हम सब जाएंगे साथ में जगन्नाथपुरी, हमारी भी इस साल टेम्पल की यात्रा होएगी। चलो उनकी तो हर साल होती थी, लेकिन दे विल हैव देयर फर्स्ट यात्रा। तो जो परमानंदपुरी थे वो शची माँ के पास पहले आ गए थे, और वो अपने साथ एक सेकेंड, यहाँ तक हमने आराम से कर लिया था। एट नवद्वी, Paramanandapuri took his board and lodging at the house of Shachi Mata. She provided him with everything very respectfully. आयर मंदिरे सुखे करिला विश्राम, आई तांड्रा भिक्षा दिला करिया सम्मान। आई के घर में रुके थे वो, अच्छी से उन्हें रेस्ट किया, उनको आई ने अच्छे से प्रसाद खिलाया, और आई ने बहुत रिस्पेक्ट करी उनकी। प्रभुरा आगमन तिहार ताहिया सुनीला, शीघ्र नीला चले ताहार इच्छा हैला। जब वो भगवान के आगमन के बारे में सुनते हैं कि महाप्रभु पुरी आ गए हैं, तो वो भी सोचते हैं अरे मुझे भी जल्द से जल्द अब नीलाचल पहुंचना है। तो जो परमानंद पुरी थे वो तो मतलब जो नवद्वीप ग्रुप जा रहा था
वो तो आराम आराम से जा रहा था, लेकिन परमानंदपुरी, उनने कहा नो नो, मुझे तो अभी के अभी पहुंचना है जगन्नाथपुरी। तो एक्सप्रेस वे लेकर परमानंदपुरी जाते हैं, किसके साथ? प्रभुरा एक भक्त द्विज कमलकांत नाम, तारलय नीलाचले करिला प्रयाण। सो कमलकांत एक भक्त थे, ब्राह्मण थे। तो परमानंदपुरी उनको अपने संग लेकर गए। तो सत्वरे आशियाते हमें लीला प्रभुरे, प्रभुरा आनंद हैला पाया तहारे। परमानंदपुरी वेरी सून अराइव्ड एट श्री चैतन्य महाप्रभु's प्लेस। लगता है वो भागते भागते गए होंगे कि इतनी जल्दी पहुंच गए। द लॉर्ड वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम। प्रेमावेशे कैला तार चरणवंदन, तेहा प्रेमावेशे कैला प्रभुरा आलिंगना। तो देखो, ये हमारा गौड़िया ट्रेडिशन जो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे, पहले करेंगे चरण वंदन, फिर करेंगे आलिंगन। तो इसी रूप से प्रेमावेश होके, एक्सटेसी में आके पहले भगवान ने परमानंदपुरी की चरण वंदना करी, और फिर उसके बाद जब चरण वंदना करी तो फिर जो परमानंदपुरी थे उन्होंने महाप्रभु को बहुत प्रेम से एम्ब्रेस किया। परमानंदपुरी महाप्रभु से सीनियर थे। तो अगेन, हम सब भक्त जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें हमेशा प्रणाम करना चाहिए और फिर आलिंगन करना चाहिए। यही है हमारी वैष्णव सदाचार। हमें सबको बहुत आदर देना है, और जैसे कहते हैं ना, जिसको जितना आदर देने की आवश्यकता है उस प्रकार, मतलब सीनियर्स को प्रणाम करना, इक्वल्स को एम्ब्रेस करना, जूनियर्स के कंधे पे हाथ रखना। तो इस प्रकार जथा जथा जैसे जैसे जिसको रिक्वायर्ड है वैसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्रभु का हेतु मां संग रहित वांछाया, मोरा कृपा करे करा नीलाद्रि आश्रया। महाप्रभु कहते, आपके संग से मैं इतने टाइम से दूर था, मेरी बड़ी डिजायर थी, वांछा थी कि मैं आपके संग ले पाऊं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कुछ दिन नीलाचल रहिए ना यहाँ पर। तो महाप्रभु देखो कितने अच्छे से जो डिवोटी वेलकम करना सिखा रहे हैं। पहले अच्छे से चरण वंदन करी, फिर अपने स्वीट स्वीट वाणी दी, फिर पुरी का है तो मां संगे रही ते वांछा करी, गौड़ा है ते चली आई लेना नीलाचल पुरी। परमानंदपुरी कहते कि मैं भी आपके संग में रहना चाहता हूँ। मैं तो इसलिए बंगाल से यानी कि गौड़ देश से भागते भागते जयपुर बोली जगन्नाथपुरी आ गया। दक्षिणा हईते सुनी तुम्हार आगमन, शची आनंदिता आरयता भक्तगण। नवद्वीप में सब बहुत बहुत एक्साइटेड है। शची आई और सारे भक्त सुनकर कि आप साउथ इंडिया से आ गए हैं। तो हमने सुना ही था कितने 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 खुश थे भक्तगण, कैसे महाप्रभु ही उनका हृदय है। नवद्वीप 2 साल तक एकदम सूखा रह गया था, लेकिन जैसे उन्होंने सुना कि महाप्रभु आ गए हैं, वो नवद्वीप फिर से एकदम खिल गया। शबे आशिथे छेना तो मार देखीते, तांसबारा विलंब देखी आइलना तत्तविरिते। वो सब अब आपके दर्शन करने आ रहे हैं, उन सबको थोड़ा टाइम लग रहा है, वो थोड़ा टाइम पे नहीं चले, लेकिन मैं तो जल्दी जल्दी आ गया एकदम। विलंब, वो लोग विलंब कर रहे थे, तो मैं तवरिते जल्दी जल्दी आ गया। काशी में शेरा अवश्य निभृत एक घरा, प्रभु तारा दिला अरस सेवा रकिंग करा। अब देखो महाप्रभु सिखा रहे हैं कि कैसे गेस्ट को कैसे रखना होता है। महाप्रभु ने परमानंदपुरी को एक कमरा दिया अच्छे से, और एक किंकर, एक सर्वेंट भी दिया साथ में, क्योंकि वो सीनियर थे ना। तो पहले तो ऐसे होता नहीं था कि पानी वगैरह वाटर सप्लाई होता था, पहले तो जाकर लाना पड़ता था। तो फिर जो सर्वेंट्स होते थे वो पानी लाना, मतलब कुकिंग तो पहले स्वयं ही करते थे, लेकिन पानी लाना और कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा कार्य हो, सब कुछ वो सर्वेंट्स करते थे। जैसे हम देख सकते हैं कि
जो अभी भी सन्यासी होते हैं, काफी सारे महाराज के साथ में कोई कोई सर्वेंट होते हैं जो उनके जैसे मसाज करना, उनकी जो वस्त्र है उनको धोना, ये सब कार्य करते हैं। तो वैसे ही किंग कर दे दिया। इज एवरीवन विद मी? अभी तक सब समझ आ गया? फ्लो ठीक है? आराधिने आईला स्वरूप दामोदर, प्रभुर अत्यंत मर्मी रसे रसागर। तो अब जिस दिन परमानंदपुरी आए उस दिन सब सो गए और अगले दिन आए स्वरूप दामोदर। ये महाप्रभु के एकदम जिगरी दोस्त थे, अत्यंत मर्मी, और ये रस के सागर हैं। क्यों? क्योंकि ये ललिता सखी है भाई, जिनको राधा रानी का इक्वल मानते हैं, ये वही है। तो वो आ गए अब। तो क्या होता है? पुरुषोत्तमाचार्य तार नाम पूर्वाश्रमे, नवद्वीपे छिलिते प्रभुर चरणे। तो पहले जो बेसिकली स्वरूप दामोदर नीलाचल में जब रहते थे, सॉरी क्या हो गया मुझे आज, जब स्वरूप दामोदर नवद्वीप में रहते थे तो उनका नाम था पुरुषोत्तमाचार्य। ही वॉज अ क्लासमेट ऑफ महाप्रभु। जब बचपन से बोथ वर ग्रेट पंडित्स। महाप्रभु अगर क्लास में टॉपर थे तो सेकंड नंबर पे पुरुषोत्तमाचार्य हमेशा होते थे। और वो हमेशा महाप्रभु का संग लेने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। तो वही स्वरूप दामोदर जब नवद्वीप में रहते थे महाप्रभु के साथ, तो उनका नाम था पुरुषोत्तमाचार्य। याद रखना, कभी चैतन्य भागवत पढ़ोगे तो पुरुषोत्तमाचार्य पढ़ते हो। दिस इज स्वरूप दामोदर। प्रभुरा संन्यास देखी उन्मत्त हैया, संन्यास ग्रहण कैला वाराणसी गया। उनने देखा, अरे मेरे मित्र सिर्फ 24 इयर्स के महाप्रभु गौर हरि संन्यास ले रहे विश्वम्भर, अरे फिर तो मैं भी लूंगा। मैं क्या करूंगा यहाँ नवद्वीप में? तो महाप्रभु गए कुलीन ग्राम कुलिया, और जो स्वरूप दामोदर यानी कि पुरुषोत्तम आचार्य, वो गए वाराणसी यानी कि काशी गए। तो उन्होंने भी संन्यास ले लिया। तो अगर संन्यास ले लिया तो उनको फिर स्वरूप दामोदर क्यों कहते हैं? उनको फिर थोड़ा लंबा चौड़ा स्वामी वाला नेम होना चाहिए। तो इसमें यही बताया था कि क्योंकि उन्होंने अपना योग वस्त्र नहीं धारण किया था। अगले वर्ष में आएगा, तब बता दूंगी। चलो, चैतन्यानंद गुरु तार आज्ञा दिले न ताजे, वेदांत पढ़िया पढ़ाओ संसते लोके रे। तो उनके गुरु का नाम क्या था? मतलब सन्यास गुरु क्या था? चैतन्यानंद। उनने क्या आज्ञा दी कि तुम वेदांत पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। ठीक है, ऐसे जैसे होता है, आज्ञा दे दी कि आप वेदांत पढ़ो। अब वेदांत सूत्र ठीक है, लेकिन क्या परम विरक्त तेह परम पंडित काय मन आशिया छे श्री कृष्ण चरित्र। लेकिन जो हमारे स्वरूप दामोदर थे, वो तो परम विरक्त थे, कंप्लीटली रिनंसिएट थे, परम पंडित थे, कोई इनके जितना स्कॉलरली नहीं था। और ये अपने मन काया वचन हर रूप से कृष्ण को आश्रित थे, क्योंकि ललिता सखी है। ये आश्रित नहीं होंगे तो कौन होगा? तो निश्चिंते कृष्ण भजीबा ऐत कारणे, उन्मद करिला देह संन्यास ग्रहणे। उनने सोचा कि अब संन्यास लेने के बाद मैं बस भजन करूंगा, तो मेरा मोटिव है जस्ट टू डू भजन, आई विल टेक संन्यास। तो संन्यास करिला शिक्षा सूत्र त्याग रूप, योग पट्टना नील नाम हैला स्वरूप। तो संन्यास लेने पे जो होता है ना, कहते हैं कि अब हम कोई वर्णाश्रम के ऊपर हैं तो उसके लिए वो अपनी शिखा और सूत्र यानी कि जनेऊ को भी त्याग देते हैं। तो स्वरूप दामोदर ने भी यानी कि पुरुषोत्तम आचार्य ने वो तो त्याग दिया, लेकिन उनने योग पट्ट जो संन्यास रोब्स होते हैं उनको नहीं लिया। तो पहले के टाइम पर बहिर्वास और कोपिन पहनते थे,
आई थिंक श्रीला आइंद्र प्रभु ने भी पहना होगा, आप सबने देखा होगा कि वो ऐसे एक वस्त्र पहनते थे, एक ही वस्त्र को नीचे तक, आप फोटोज देखेंगे तो आपको दिखेगा, तो वो बहिर्वास होता था। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि नहीं, मैं संन्यास रूप नहीं लेना चाहता, तो इसलिए उनका फिर ब्रह्मचारी नेम रखा उनने, स्वरूप दामोदर, सिंपल नेम, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया। ये देखो, ये रहा, फॉर दैट रीजन ही रिटेन्ड हिज ब्रह्मचारी नेम। एनीवेज, गुरु थाई आज्ञा मांगी आईने नीलाचल, रात्रि दिने कृष्ण प्रेमे आनंद विवल। अब गुरु से उनने आज्ञा मांगी कि अब गुरु जी मैं नीलाचल चले जाऊं। तो गुरु जो उनके थे वो सोचते ये तो परम प्रेमी कृष्ण के भक्त है, इनको मैं क्या बोलूं, ये वेदांत सिखाएंगे, जाओ जाओ आप जाओ, आप महाप्रभु के पास ही जाओ नीलाचल। और वो क्या करते थे, रात्रि दिने कृष्ण प्रेमे आनंद विवल, वो दिन रात कृष्ण प्रेम के आनंद में विवल हो जाते थे, वो ओवरवेल्म हो जाते थे, वो उनसे ये एक्सटेसी मतलब इतनी गाढ़ी रूप से हार्ट में थी कि वो पागल ही हो जाते थे। तो पंडित पंडित्येर अवधि वाक्य ना ही को रोशाने, निर्जने रहे लोक शबा नहीं जाने। तो अब स्वरूप दामोदर से ज्यादा अच्छा पंडित कोई नहीं था, मतलब शास्त्रों में एक दूसरे को डिबेट करना, कुछ करना, उसमें नो वन कुड बीट स्वरूप दामोदर। लेकिन क्योंकि महंतों का एक लक्षण होता है कि वो ज्यादा बातचीत नहीं करते, जब कृष्ण कथा बोलनी होती है तो फिर बोलते, क्योंकि कृष्ण कथा इतनी मीठी है, इतनी रसीली है कि रुका नहीं जाता, कृष्ण कथा बोलने का मन करता है, रुका ही नहीं जाता। बट उसके अलावा जो सेंट्स होते हैं उनकी क्वालिटी होती है कि वो फालतू की बातचीत नहीं करते। तो वाक्य ना कर शने, तो और वो क्यों, वो निर्जन स्थान में भी रहते थे, तो कोई उनके इस गुण को जानता नहीं था ज्यादा, और समझते नहीं थे कि कौन है, कहाँ रहता है, तो उनको ऐसे लगता था कि कोई होंगे नॉर्मल ब्रह्मचारी। बट इन ट्रूथ उनके अंदर भरा हुआ है कृष्ण प्रेम, भूलना मत, ही इज नॉट ऑर्डिनरी। कृष्ण रस तत्ववेत्ता देह पर प्रेम रूप, साक्षात महाप्रभु द्वितीय स्वरूप। कृष्ण रस तत्ववेत्ता देह प्रेम रूप, साक्षात महाप्रभु द्वितीय स्वरूप। कृष्ण रस तत्ववेत्ता, जो कृष्ण के तत्व के वेत्ता है, मतलब नोअर है जो कृष्ण तत्व के, देह उनका परम रूप, मतलब वो पर्सोनिफाइड प्रेम है, मतलब अगर हम प्रेम को एक फॉर्म दे दे तो वो है स्वरूप दामोदर, और वो साक्षात महाप्रभु के सेकंड स्वरूप है, नेक्स्ट टू महाप्रभु। क्योंकि जैसे राधा रानी के साथ ललिता सखी, श्रीमन महाप्रभु के साथ हमारे स्वरूप दामोदर। इसके बाद ग्रंथ श्लोक गीता के प्रभुर पाशे आने, स्वरूप परीक्षा कैला पाछे प्रभु सुने। तो अब जो स्वरूप दामोदर थे, ही बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ द लॉर्ड। अब क्योंकि बचपन से जानते हैं उनको और इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो ही टुक दैट सेक्रेटरी का जॉब। तो क्या होता था कि जब कोई कोई ग्रंथ लिखता था, कोई श्लोक, कोई पोयम लिखता था, महाप्रभु के पास लाते थे, तो हमेशा पहले स्वरूप दामोदर चेक करते थे कि अगर ये ठीक है कि नहीं, महाप्रभु सुनना चाहेंगे कि नहीं। क्योंकि भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आराशा भाषा, सुनीते न हया प्रभु चित्तेर उल्लास। तो जो भक्ति, अगर किसी पोयम में भक्ति का कथन नहीं हुआ, वह भक्ति को ग्लोरीफाई नहीं करते थे, तो वो चीज महाप्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, उनको एक्चुअली दुख होता था सुन के। तो स्वरूप दामोदर हमेशा मेक श्योर करते थे कि महाप्रभु के पास सिर्फ ऐसे सिद्धांत शास्त्र जाएं जिनमें भक्ति को कूट कूट के ग्लोरीफाई किया हुआ है। ऑल्सो अगर आप एक चीज नोट कर लेना, अगर कोई आइडेंटिटी पूछे स्वरूप दामोदर की, तो बेस्ट वर्ड्स टू टेल दैट इज कृष्ण रस तत्ववेत्ता देह प्रेम रूप, साक्षात महाप्रभु द्वितीय स्वरूप। तो लिख सकते हैं आप आइडेंटिटी ऑफ
स्वरूप दामोदर। तो वो चेक करते थे उनकी सारी जो भी ऑफरिंग्स आती थी, जैसे कुछ डिवोटीज अपने गुरु महाराज को लिख के भेजते हैं, तो पहले सेक्रेटरी चेक करता है अगर ये आगे देना है कि नहीं, तो वैसे ही महाप्रभु के लिए स्वरूप दामोदर चेक करते थे। अतएव स्वरूप आगे करी परीक्षण, शुद्ध है यदि प्रभु कर करन श्रवण। और जब वो चेकिंग कर लेते थे एग्जामिनिंग ऑल लिटरेचर कि कौन सा कंक्लूजन सही है कि ये शुद्ध है, तो फिर वो महाप्रभु को सुनाते थे। वेरी नाइस। विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद ऐतिना गीता का रन प्रभुरानंद। तब उनने देख लिया, उनने तीन इनको फाइनल कर लिया, मतलब सॉन्ग्स की बुक्स को। एक था विद्यापति, एक चंडीदास और एक श्री गीता गोविंद जयदेव गोस्वामी द्वारा। अब ये तीन सेट, अब बस ये तीन चाहिए, मैं महाप्रभु को ये सुनाऊंगा, ये बेस्ट है। तो महाप्रभु उनको सुन के बहुत खुश होते थे। तो अगर आपको महाप्रभु को प्रसन्न करना है, आपके घर उनके लॉर्डशिप्स हैं, तो आप जयदेव गोस्वामी के दशावतार और इतने गीता गोविंद कितना कुछ सुना सकते हो, उससे महाप्रभु बहुत बहुत प्रसन्न होंगे। संगीते गंधर्व क्षमा शास्त्र बृहस्पति, दामोदर क्षमा आर नहीं महामति। संगीत में स्वरूप दामोदर गंधर्व के समान थे और शास्त्र में बृहस्पति के समान, और दामोदर पंडित के स्वरूप दामोदर की तरह और कोई नहीं था। नो वन वॉज एज ग्रेट एज स्वरूप दामोदर। तो यही लिखा है कि एक्सपर्ट म्यूजिशियन and in spiritual discussions he was just like Brihaspati, the priest of the heavenly gods. तो अब जो इतना सुंदर गाते होंगे, और वो भी ललिता सखी इतने भाव से गाते होंगे, तो महाप्रभु फिर इन्हीं से सुनना पसंद करेंगे। तो इसीलिए महाप्रभु को फिर खुद स्वयं पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी, ये ही सुनाते थे। अद्वैत नित्यानंदेर परम प्रियतम, शिवासादि भक्त गणेर हय प्राण क्षमा। तो हम सोचते हैं कि निताई हमारे प्रिय हैं, या फिर हम सोच सकते हैं कि कृष्णा हमारे प्रिय हैं, लेकिन स्वरूप दामोदर निताई और अद्वैत आचार्य के सबसे प्रिय थे, उनकी परम प्रियतम। सोचो क्या पोजीशन है उनकी। जहां हम सोचते हैं काश भगवान हमारे थोड़े प्रिय हो जाए, वही भगवान स्वरूप दामोदर को कहते थे ये तो हमारे परम प्रिय है। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु तो कहते थे परम प्रिय है, क्योंकि वो थोड़े शांतिपुर वासी, और नित्यानंद प्रभु तो घूमने फिरने वाले हैं। बट श्रीवास आदि जिनने स्वरूप दामोदर को बचपन से देखा था नवद्वीप में, उनके तो ये प्राण के समान थे एकदम। श्रीवास प्रभु और जितने भी नवद्वीप के भक्त थे, वो उनको इतना लाइक और लव करते थे। लाइफ एंड सोल ऑफ ऑल द डिवोटीज हेडेड बाय श्रीवास ठाकुर। कितने ग्लोरियस है ये स्वरूप दामोदर। सई दामोदर आशी दंडवत हैला, चरण पड़ीला श्लोके पड़ी तेला गीला। अब जिन स्वरूप दामोदर के बारे में हमने पिछले इतने वर्ष सुन लिए उनको ग्लोरीफाई करते हुए, वही स्वरूप दामोदर जब महाप्रभु के पास आते थे, तो वो आए फाइनली अच्छे से। अब जो मीटिंग हुई है, अब अभी तक तो हम बताए थे कि स्वरूप दामोदर है, ये है। अब महाप्रभु और स्वरूप दामोदर आ गए फेस टू फेस। तो अब स्वरूप दामोदर महाप्रभु के चरणों में गिरते हैं और ये श्लोक पढ़ते हैं। ये श्री चैतन्य चंद्रोदय नाट्य से है। अब मैं इसको तो नहीं रिसाइट कर पाऊंगी, लेकिन हम इसका मतलब जरूर पढ़ेंगे इंग्लिश में। O ocean of mercy, Shri Chaitanya Mahaprabhu, let there be an awakening of your auspicious mercy, which easily drives away all kinds of material lamentation by making everything pure and blissful. Actually, Mahaprabhu, वो very easily, मतलब ऐसे खेल खेल में सारी जो हमारी लैमेंटेशन है, दुख है, उसको भगा सकते हैं। तो indeed your mercy awakens transcendental bliss and covers all material pleasures. Someone is unmuted maybe. हाँ, अब आवाज आ रही है?
हाँ अच्छा, वो मुझे लगा माता जी का अनम्यूट हो गया था, ठीक है। Your mercy awakens transcendental bliss and covers all material pleasures. By your auspicious mercy, quarrels and disagreements arising amongst different scriptures are vanquished. Your auspicious mercy pours forth transcendental mellows and thus causes the heart to jubilate. Your mercy, which is full of joy, always stimulates devotional service and glorifies conjugal love of God. May transcendental bliss be awakened within my heart by your causeless mercy. अब देखो, वो कृष्णा को जानते हैं और वो परम पंडित है, तो ये वर्ष तो उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत प्रेम से ऐसे महाप्रभु को पहले प्रणाम ऑफर करते हैं। तो हम भी जब भगवान को प्रणाम ऑफर करते हैं, हमें कुछ मंत्र बोलना, प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। जब भगवान के दर्शन करते हैं, हमें उनकी ग्लोरीज गानी चाहिए, बोलनी चाहिए। उठिया महाप्रभु कैले आलिंगन, दुई जने प्रेम विषय हैले अचेतन। तो अब तक जिसने भी महाप्रभु ने जिसको आलिंगन किया था, वो व्यक्ति हमेशा चेतन हो जाता था। लेकिन इस केस में महाप्रभु और स्वरूप दामोदर दोनों हक करके दोनों अचेतन हो गए, आउट ऑफ एक्सटेसी। क्योंकि अब हे राधे हे ललिते, सो हे राधे ब्रज देवी के च ललिते, हे नंद सुता कुता, सॉरी, हे नंद सुनो कुता। दोनों समझ गए, अरे फाइनली 2-3 साल बाद हम दोनों डियर फ्रेंड्स फाइनली साथ मिल गए, और ये तो एटर्नल एसोसिएट्स हैं। तो राधा रानी और ये तो राधा रानी प्लस कृष्णा प्लस ललिता सखी सब मिल गए। तो जो एक्सटेसी चल रही होगी, दोनों चेतन हो गए। कटक क्षणे दुई जने स्थिर जबे हैला, तभी महाप्रभु उतारे कही ते लगीला। अब 1-2-3 घंटे बाद जब वो फाइनली थोड़ा स्थिर हुए, थोड़ा काम डाउन होके अब चेतन हो गए, जाग गए, नॉर्मल हो गए थोड़ा, तो महाप्रभु बोलने लगे। अभी महाप्रभु बोल रहे हैं, ये याद रखना क्या बोलेंगे। तुम ये आशीबे आजी सपने त देखिला, फाल हैला अंधा ये ना दुई नेत्र पाइला। मेरे सपने में आज आया, कल रात आया था कि तुम आ जाओगे स्वरूप दामोदर, और तो और ऐसा आज मुझे लग रहा है कि जैसे अंधे को जब आंखें मिल जाए, जब दृष्टि शक्ति मिल जाए, तो उसको जितनी खुशी होगी उतनी खुशी मुझे आज तुमको मिलकर हो रही है। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। ऐसे लग रहा है अंधे को आंखें मिल गई। स्वरूप कहे प्रभु मोर क्षमा अपराधा, तोमा छड़ी अन्य तेरा गे न करेनो प्रमाद। स्वरूप दामोदर कहते हैं, हे प्रभु आप मुझे क्षमा करना कि मैं आपको छोड़कर इधर उधर भटका। मुझे जब आपने संन्यास लिया तो मुझे आपके साथ ही चले जाना चाहिए था। मैं क्यों वाराणसी गया? मुझे आपके संग में संन्यास लेना था, मुझे आपके साथ ही लीलाचल आना चाहिए था। ये मैं कितना कितना गिरा हुआ, मैं तो पागल हूँ कि मैं आपका संग छोड़ के चला गया। तोमारा चरण मोर नाही प्रेम लेश, तोमा छड़ी पापा मोई गेनो अन्य देश। मैं आपके चरणों को छोड़कर चला गया, मेरे हृदय में आपके चरणों के लिए एक बूंद भी प्रेम नहीं है। स्वरूप दामोदर कह रहे हैं कि मेरे हृदय में आपके लिए एक बूंद प्रेम भी नहीं है। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे अंदर कितना प्रेम भरा है। लेकिन तुम्हार चरण मोरा नहीं प्रेम लेशा, मेरे अंदर एक तिनका भी आपके लिए प्रेम नहीं है प्रभु। मैं इतना पापी हूं कि मैं आपको छोड़ के कहीं और चला गया, इसलिए मैं सबसे फॉलन हूं, मतलब मोस्ट सिंफुल मैन। मोही तो मा छड़ीला तुम्ही मोरा ना छड़ीला, कृपा पाशे गले बांधे चरण आनीला। मुई तो मा छड़ीला तुम्ही मोरा ना छड़ीला, कृपा पाशे गला बांधी चरण आनीला। मैंने आपको छोड़ दिया प्रभु, मैंने तो छोड़ दिया था, लेकिन आप इतने दयावान हैं कि आपने मुझे नहीं छोड़ा। ये वर्ष हमारे लिए इतना जरूरी है।
जो जीव है वो तो भगवान को छोड़कर ही बैठा है, लेकिन भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते। जन्म जन्मांतर हम कृष्णा को कहते हैं कि नहीं कृष्णा, नॉट दिस लाइफ ऑल्सो, अगली बार देखेंगे, इस जन्म में भी मैं आपके पास नहीं आना चाहता। हम उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन कृष्णा वो हमें कभी नहीं छोड़ते, महाप्रभु कभी नहीं छोड़ते। कृपा पाशे गला बांधी चरण अनिला, आपकी कृपा के पास, द चेन्स ऑफ योर कृपा, आपकी कृपा ने मेरे जो गले में बंधी हुई है उसने मुझे वापस आपके चरणों में उस ले आया। मेरे अंदर कोई इच्छा ही नहीं थी एक्चुअली प्रभु आपके पास आने की, लेकिन सिर्फ आप इतने दयावान और इतने कृपालु हैं कि आप मुझे अपने चरणों के पास वापस ले आए। तो भगवान हमारे लिए भी वेट कर रहे हैं कि हम कब उस कृपा को लेकर उनके पास वापस आएंगे, कब उन कृपा की पाशों को फील कर पाएंगे। अनंत जन्मों से हम उनको त्याग कर बैठे हैं, बट अब और नहीं छोड़ना हमें, अब पकड़ लेना है। तबे स्वरूप कैला निताये चरण वंदना, नित्यानंद प्रभु कैला प्रेम आलिंगना। अब क्योंकि स्वरूप दामोदर जानते हैं, पहले हमने कृष्णा की वंदना करी, अब हम दाऊ जी की वंदना करेंगे। उनकी कृपा के बिना कैसे कुछ होगा। तो फिर स्वरूप दामोदर ने निताई के चरणों की वंदना करी और फिर नित्यानंद प्रभु ने उसके रिटर्न में उनको प्रेम आलिंगन कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया। ये भी मिले होंगे नवद्वीप में, जब जगाई मधाई उद्धार हुआ है, सब हुआ है, तब मिले ही थे नित्यानंद प्रभु भी, तो जानते ही हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। तो उनके परम प्रिय है स्वरूप दामोदर। जगदानंद मुकुंद शंकर सर्वभौमा, शब संगे जथा योग्य करिला मिलना। देखो स्वरूप दामोदर यहाँ पे भी दिखा रहे हैं कि यथा योग्य, जिसको जितना जितना रिस्पेक्ट देना है उसके अकॉर्डिंग सबसे मिले। तो जैसे कोई इक्वल था तो उनको जैसे बताया हक किया, कोई मतलब जूनियर था उनके कंधे में हाथ दिया, और जो सीनियर थे उनकी चरण वंदन करी, जैसे सर्वभौम भट्टाचार्य के पास जाके पूरा प्रणाम किया होगा। तो महाप्रभु और महाप्रभु के गण, जितने भी भक्त गण हैं, वो सब हमें बिल्कुल परफेक्टली सिखा रहे हैं कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। परमानंद पुरी कैला चरण वंदना, पुरी गोसाई तारे कैला प्रेम आलिंगन। तो देखो परमानंद पुरी भी कल ही पहुंचे थे, जगन्नाथपुरी, तो उनकी भी स्वरूप दामोदर ने चरण वंदना करी और रिटर्न में उनने भी उनको प्रेम आलिंगन कर लिया। महाप्रभु दिला तारे निभृत वास घरे, जलादि परिचय लागी दिला एक किंकर। तो महाप्रभु ने अब स्वरूप दामोदर को भी एक बहुत अच्छा एक वास, एक घर दिया, स्थान दिया रहने के लिए, और जल वगैरह लाने के लिए, जो सामान लाने के लिए एक किंकर दे दिया। तो देखो भक्त भगवान हम दोनों हमें सिखा रहे हैं। आरद, चलो बस यहीं तक करते हैं। तो कितना इट इज एक्चुअली आवर फॉर्चून कि कैसे हम लोग तो रैंडमली इस चैप्टर को पढ़ रहे थे और आज ही के दिन यही सब वर्सेस हमारे पास आए। तो दिस इज ऑल्सो द मर्सी ऑफ महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु कि हम ये आज पढ़ पाए। एक्चुअली ऐसे नित्य एसोसिएट्स, जो इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ भगवान है, उनकी ग्लोरीज कैसे गाएं। अभी एक और वर्ष में पढ़ रही थी, जो जीव है वो इस भक्ति रस जो प्रेमा है उसके ओशन का मुश्किल से मुश्किल एक बूंद एक्सपीरियंस कर लेता है तो वो पागल हो जाता है, जो जीव तत्व है, जो तटस्था शक्ति है। लेकिन जो भगवान की खुद की शक्ति है वो तो उसको पूरा आस्वादन कर रहे हैं। वो इस लेवल पे है कि दे आर कंप्लीटली फ्यूज्ड विद द लव ऑफ महाप्रभु, अनुराग है उनको, बिल्कुल रम गए हैं वो अब उनके प्रेम में। तो थैंक यू सो मच कि आप सबने आज यहाँ आए और हमने साथ में ये पढ़ा। अब परसों राधाष्टमी का दिन है, हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं कि हम उस फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट कर पाएंगे।
तो उस दिन आई एम होपिंग कि जैसे हमने बलराम पूर्णिमा, जन्माष्टमी, हर सब में अपनी साधना ज्यादा करी, भजन ज्यादा किया, हमने उनके लिए कुछ ऑफरिंग्स और कुकिंग करी। तो ऑफरिंग्स एंड कुकिंग में, क्योंकि मुझे विशाखा माता जी ने बोला कि आप एक दो दो चार आइटम बता दो, तो आई वाज थिंकिंग, एक तो अरबी की सब्जी है, ये तो आप सभी जानते होंगे, और एक हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज मुझे बता रहे थे, आज तक मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन जो हर श्रृंगार के जो पत्ते होते हैं उसके पकौड़े, दैट राधा रानी लाइक्स अ लॉट। सो आई डोंट नो हाउ इट विल टर्न आउट, एंड आई ऑल्सो डोंट नो हाउ टू मेक इट, बट आई नो दैट शी लाइक्स इट वेरी मच। तो अभी आपका होमवर्क है कि आप उसको कैसे बनाओगे। और फिर हम स्वीट्स बना सकते हैं, जैसे कि हम सुनते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर राधा रानी और कृष्णा की सेवा में रबड़ी बना रहे थे, तो उनका हाथ जल जाता है, तो वो उनकी सेवा में जो स्वीट्स बनाते थे, तो मिल्क की स्वीट्स हम बना सकते हैं। तो जो कृष्णा को प्रिय है वही राधा रानी को प्रिय है, क्योंकि वो तो कृष्णामयी है, जो जो फुल्ली कृष्णा जिनके अंदर हो बस। तो वी कैन प्लीज राधा रानी बाय मेकिंग व्हाट प्लीजेस कृष्णा, बट अरबी एंड हर श्रृंगार के पत्तों की पकौड़े दैट शी लाइक्स। बाकी अगर मुझे कुछ और मिलेगा, कैन मेक पात्रा also। अरबी अच्छा, क्या वृंदा दीदी? पात्रा होता है अरबी की सब्जी, और भी बनती है, और अरबी के पत्ते की सब्जी, बस लाइक गुजराती डिश होती है, बट बिकॉज इट्स रिलेटेड टू अरबी, सो मेरे दिमाग में है कि शायद अरबी के पत्ते का भी बना सकते। यस डेफिनेटली, आई थिंक अरबी के पत्ते का थोड़ा बहुत शाक भी बनता ही है, जितना मैं जानती हूँ, तो बना सकते हैं। देखो, गौर प्रिया शाक शिव ने जीवन सार्थक करी मणि, तो फिर इसका मतलब राधा रानी विल ऑल्सो लाइक शाक, तो हम शाक बना सकते हैं, जैसे चौलाई हो गया। अम, अभी और क्या आ रहा है, पोई आ रहा है, और जो पेठा होता है यानी कि पम्पकिन, उसके जो पत्ते होते हैं उसका शाक बन सकता है, रिसेंटली हमने तोड़ के बनाया था। और जो ड्रमस्टिक होती है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसका भी शाक बनता है। तो ये सब राधा रानी को बहुत प्रिय है, महाप्रभु के द्वारा हमें पता चल रहा है। और आज ही एक और डिश बताऊंगी, सॉरी, अब आपको जितनी बनानी है बनाना, मैंने अपनी तरफ से बता दिया। आज ही जब मैं सर्च कर रही थी स्वरूप दामोदर के बारे में, तो एक पास टाइम में आई थिंक शिवानंद सेन या किसी के संत चैतन्य दास थे, उन्होंने महाप्रभु के लिए दही वड़ा बनाया था, एक उड़िया डिश होती है। तो वेट, दही तो भी नहीं खा सकते, कुछ नहीं होता। वेल, कांजी में सोख करके अब कांजी बड़ा बना सकते हैं, महाप्रभु को ये भी बहुत पसंद आता है, तो ये भी बना सकते हैं। सो यस, अगर अब आपके पास कोई कमेंट्स है, मैंने कहीं भी गलती करी होगी, आप करेक्ट करना चाहते हैं, या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। यस, यस भवतारिणी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी क्लास थी। आई हैड अ क्वेश्चन कि महाराज बताते हैं कि जब प्रणाम करते हैं, वही जब स्वरूप दामोदर ने प्रणाम करा, उससे मुझे याद आया कि प्रणाम करते वक्त अपना नाम और गोत्र बताना चाहिए। तो एक बार ही उसका प्रॉपर फॉर्मेट बता दो कि क्या अपनी जगह का भी नाम बताते हैं जहाँ हम रह रहे होते हैं, द प्लेस ऑफ आवर रेसिडेंस। मतलब ऐसे बताना है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो जान जाए कि जैसे मैं हरिप्रिया जानवी देवीदासी अच्युतानंद गोत्र की फरीदाबाद की निवासिनी आपको प्रणाम ऑफर करती हूँ, फिर हाँ प्रणाम ऐसा। करना। या फिर मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, रोहिणी माता जी की पुत्री, ऐसे पूरा डिस्क्रिप्शन भी दे हाँ सकते हाँ हैं। हाँ right। आगे अच्युतानंद गोत्र इस कौन से रिलेटेड है या फैमिली से रिलेटेड है आपका? सो वंस वी टेक इनिशिएशन देन इट बिकम्स अच्युता। अच्युतानंद गोत्र इट इज। अच्युत गोत्र, सॉरी, अच्युतानंद तो द्वैताचार्य के सन का नाम है, सॉरी। अच्युत गोत्र। यस। ठीक है, थैंक यू। और मेरी रियलाइजेशन थी कि जैसे ललिता माता जी ब्रिंग्स कृष्ण एंड राधा क्लोजर, वी शुड ऑल्सो ट्राई कि हमें भक्त को भगवान के साथ पास लाना चाहिए। वही बहुत एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, मतलब मैंने सुना है, आई एम श्योर इस्कॉन में कॉमन होगा कि मेले में अगर दो भाई बिछड़ गए और अगर अकेले आप गए हो अपने पापा के पास, तो फादर विल आस्क यू कि दूसरा भाई कहाँ पर है। सो सिमिलरली वी शुड ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट एवरीबॉडी टू कृष्णा, दैट्स इट। थैंक यू।
थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटिफुल लर्निंग। यस महक माता जी, हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन था, जैसे सारे नवद्वीप वासी वहां जाते हैं महाप्रभु से मिलने, तो सची माई क्यों नहीं जाती? आई थिंक मैंने इसका ये सुना था कि वंस समवन टेक संन्यास, तब ऐसे था कि तब महाप्रभु ने कहा था मैं फिर से उनसे नहीं मिलूंगा। अगर मैं शची आई से फिर से मिल लिया तो फिर या तो मतलब मैं फिर संन्यास वेश नहीं धर पाऊंगा ज्यादा, तो फिर ही डिसाइडेड नॉट टू मीट। बाकी इसका एक दो रीजंस हैं, अगर मुझे मिलता है मैं शेयर करती हूँ क्योंकि मैंने लेक्चर में सुना था। यस, बट एक यही था, मतलब जब मैंने महाप्रभु सॉरी, जब महाप्रभु शांतिपुर में शची आई से मिले थे तो तब भी उन्होंने शची आई को बोला था, आई मैंने तो ऐसे संन्यास ले लिया, लेकिन आप बोलोगी तो फिर मैं वापस नॉर्मल हो जाऊंगा, मैं वापस गृहस्थ बन जाऊंगा, आप जैसे बोलो। मतलब संन्यास लेने के बाद आके बोलते हैं। तो फिर आई बोलती है नहीं, अब तुम सन्यासी रहो, ठीक है, मतलब देन आई ओनली सेज। तो यस। बोलती, जैसे स्वरूप दामोदर जी थे तो फिर मतलब उन्होंने भी संन्यास लिया था, तो उन्होंने महाप्रभु के साथ ही क्यों नहीं लिया? मतलब वो अलग क्यों रहे? ये तो हम उनसे पूछना चाहिए, मे बी टू टीच अस कि कैसे क्षमा कैसे मांगनी चाहिए, और क्या दिस इज सच अ बिग अज्ञानता टू लीव द संग ऑफ महाप्रभु, सिखाने के लिए। बाकी तो और कोई कारण नहीं होगा, कैसे कोई राधा रानी और ललिता सखी को अलग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। थैंक यू माता जी। अंजलि माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मैंने सुना है कि राधा रानी को चीकू फ्रूट भी पसंद है, तो अच्छा, ये सब। इसको भी फिर सब ऑफर कर सकते हैं उनको। नहीं नहीं, मैं पूछ रही माता जी, ये सही है? माता जी मुझे नहीं पता, लेकिन देख सकते हैं हम, थोड़ा पढ़ सकते हैं। वो जो ओके। अर्जुन सखा प्रभु जी वाली वीडियो में था, उसमें तो था चीकू कृष्ण जन्माष्टमी के लिए, सो आई थिंक ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स। यस देन देखो, जो भी हमें लगता है कि उन्हें पसंद आएगा या पसंद है, हमें सब कुछ ही ऑफर कर देना चाहिए। प्रसाद क्या अपने आप को ही ऑफर करना है, दैट इज द रियल टास्क ऑफ द डे। यस, थैंक यू सो मच अंजलि माता जी फॉर टेलिंग अस अबाउट चीकू, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस, थैंक यू माता जी। यस वृंदा माता जी। हरे कृष्णा। क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा अजीब ही है। एक्चुअली सुनना सुना तो बहुत बार है कि नाम और गोत्र बोलना है, बट जब सामने आते हैं ना और सबके सामने ऐसे मतलब बोलने में इतनी शर्म आती है कि इट एंड्स अप नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। तो इसका एक वे आउट निकल सकता है कि बस हम ये बोले प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम। हाँ पता है, जब मैंने ट्राई किया विद हिज होलीनेस भक्ति आश्रम विष्णु स्वामी महाराज, आई गो आई जॉइन माय हैंड्स, हरे कृष्णा महाराज प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम, से हेजिटेट करते करते हल्की सी आवाज में बोल के प्रणाम करती हूँ ना, महाराज उठ कैसे करते हैं। और ना जब हम प्रणाम करते हैं, हम सबको ये बात माइंड में रखनी चाहिए जितना हम कर पाए। अगर हमारे गले में बीड बैग है, उसके साथ अब प्रणाम करना एक ग्रेट ऑफेंस है। तो इसलिए कभी कभार होता है कि भीड़ भाड़ है, इधर भक्त प्रणाम करें, इधर भक्त प्रणाम करें, अब क्या करें। तो यूजुअली व्हाट आई डू इज, सच्ची बता रही हूँ, मैं भीड़ भाड़ को फिर वो उठते हैं, मैं किसी को थामती हूँ, फिर मैं प्रणाम करती हूँ। बिकॉज हिज होलीनेस वॉज ओनली टेलिंग मी दैट इस ऐसे तो प्रणाम करना ही नहीं चाहिए। बीट बैग के साथ हाथ घुसा हुआ है, आधे उसमें नीचे प्रणाम कर रहे हैं, कभी ऐसे करके कर रहे हैं। एनीवे बीट बैग हाथ में लेके प्रणाम नहीं करना। और एक हाथ ऊपर अगर गार्लैंड है ऐसे करके, मतलब फिर 5 लिम्स नहीं लग रहे, फिर भी वो प्रणाम नहीं है। दोनों हाथ, दोनों पैर, सर, सब कुछ अच्छे से जैसे गोपी ने बताया पूरी प्रणाम की विधि फॉलो करो, तो हम प्रणाम कर रहे हैं। सो सॉरी वृंदा दीदी, एक्सटेंड कर दिया, बट यस थैंक यू फॉर आस्किंग। यस उमा प्रिया माता जी। हरे कृष्णा जी, सादर प्रणाम, सब भक्तों को सादर प्रणाम। आपने बहुत सुंदर पढ़ा है। पहले मैंने उतना चैतन्य चरितामृत पढ़ा नहीं था, लेकिन मुझे ये एक वर्ष ये बहुत अच्छा लगा। मुझे तुम्हारा छाड़ी, तुम ही मोरे ना छाड़ी। मीन्स आपने कितना कनेक्ट किया भक्त और
भगवान के बीच में है। अगर मैं जनरली ऐसे पढ़ूंगी तो मैं ऐसे ही जस्ट जनरली पढ़ते जाऊंगी। बट जो आपने भगवान और भक्त, मीन्स हम भक्त भी नहीं, हमारे जैसे लोग भगवान को छोड़ दे, लेकिन भगवान हमें कभी भी नहीं छोड़ते। हम कोई भी हमें शरीर मिले, कोई भी, मतलब हम कीड़ा भी बनेंगे तब पर भी भगवान हमारे साथ, हमारा साथ ही देते हैं। ये हरसिंगार कौन सा पत्ता होता है आरती, मैं बिल्कुल भूल गई, मुझे हर्ष याद था। हरसिंगार का माता जी फूल उसका अपराजिता भी नाम है। रेड कलर की स्टेम होती है, वाइट कलर का अच्छा फूल। वो वाले, अच्छा ओके ओके। तो उसके पत्ते का पकौड़े बनता है, हाँ यस। ओके, दैट इज देयर नियर नाउ। थैंक यू सो मच ठीक माता जी। है, धन्यवाद, थैंक यू। एक्चुअली उस जो वर्ड्स माता जी ने अभी मेंशन किया ना, इससे हमारे हार्ट में इतना इतना ग्रैटिट्यूड आना चाहिए भगवान के लिए। क्योंकि देखो कितने टाइम से सह ही रहे हैं वो कितना टॉलरेट कर रहे हैं हमें, अभी भी हमें पकड़ा हुआ है। तो थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल रियलाइजेशन। हरे कृष्णा। सुकीर्ति गोपी माता जी। Hare Krishna, please accept my pranam to you and to all the devotees present here. Aji, thank you so much. आप इतने रसमय से चैतन्य चरितामृत बताते हो। आई नेवर एवर, मतलब मैं महाराज के अलावा किसी ऐसे भक्त से नहीं सुन पाती हूँ। आई ऑलवेज स्लीप। बट आपके लेक्चर्स में आप ऐसे इतना उसमें रस फील कर देते हो। इट फील्स सो लाइक वी आर लिविंग इन द चैतन्य चरितामृत राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट आई हैड अ क्वेश्चन राइट नाउ इज दैट कि अभी आपने वृंदावन जी को बोला कि हम बीच के साथ प्रणाम नहीं करते हैं, लेकिन जब हम वृंदावन यात्रा मायापुर यात्रा में जाते हैं, आर बीच इज आर ज्वेलरी। क्योंकि वो खो गया तो मतलब मानो महाराज जी की कुटाई होने वाली है। तो फिर तो हमारा वो प्रेशियस चीज को लेके ही हम विजिट कर रहे होते टेम्पल्स, तो हम उन्हीं के साथ प्रणाम करते हैं। तो फिर मतलब इज दैट ऑफेंस? तो माता जी बेसिकली आप अपने बीट सदा अपने पास रखो, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। गले में टंगी होती है तो ही होती है, वरना अगर एक बार दीवार पे टंग गई तो फिर वो टंगी जाती है। तो जैसे अगर अब मेरे सामने कोई सीनियर डिवोटी जा रहे हैं, तो अब मेरे साइड वाले प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रणाम कर ले, फिर उनको थामो, फिर मैं प्रणाम करूँ। आप पकड़ लो, ओके। मम्मा मेरा बीट बैग पकड़ लो, फिर वो पकड़ लेगी, फिर हम प्रणाम करेंगे, बीट बैग वापस दे दो। तो फिर हमारा जो प्रेशियस जूल है ना, ये और सेफ्टी से रखा है, जमीन के पास ही नहीं जा रहा। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू। मच मासी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। यस भक्ति माता जी। Hare Krishna, Mataji, please accept my pranam. Thank you so much, Mataji, for the wonderful class. जैसे माताजी ने अभी बताया कि इतना सुंदर क्लास थी, तो मैं क्लास के साथ साथ आपकी वॉइस बहुत ज्यादा सुन रही थी। इतना स्वीटली बोल रहे थे, इतना स्वीटली बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे डायरेक्टली कोई चीज हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो रही है ऐसे। तो थैंक यू सो मच माताजी। माताजी मेरा एक क्वेश्चन था कि मे बी आपने प्रीवियस क्लासेस में बताया हो, तो राधा रानी को पान भी बहुत पसंद है। तो पान, लेकिन फिर वो होता है उसमें सुपारी और ये सब डलता है, कत्था, जो कि हम लोग तो खाते नहीं है वैष्णव। तो फिर वो ऑफर कैसे करे, लेकिन उनको बहुत प्रिय है पान। ये तो आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं भी ये सोच रही थी आज जब मैंने सुना, पढ़ रही थी कि ललिता सखी तांबुल सेवा करती है, तांबुल सेवा करती है। मैं सोचा अब हम क्या करें। तो ऐसे तो श्रीनाथ जी में भी ऑफर होता है, राधा रमन टेम्पल में भी होता है। तो मैं थोड़ा पूछकर, आई थिंक अगर आप में से किसी को पता है तो आप बता सकते हो, वरना मैं किसी से पूछने का ट्राई करती हूँ। दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, और कल तक आंसर हो जाना चाहिए जो। I will try. Yes. यस, थैंक यू सो मच मदर जी। एक अरबी की दही दही वाली अरबी की भी सब्जी पसंद होती है उन्हें, क्योंकि क्लास में बताया गया था दही वाली अरबी की सब्जी, और एक मालपुआ, मालपुआ भी उन्हें बहुत पसंद है। और खीर तो भी। हरे कृष्ण माता जी, सारे प्रणाम। खीर भी बहुत यस पसंद है राधा रानी को। मालपुआ जी। बनाना अगर किसी को नहीं आता, तो सीता कृपामयी माता जी से सीखिए। ये मैं ट्राइड एंड टेस्टेड बता रही हूँ। इससे ज्यादा टेस्टी मालपुआ मैंने आज तक नहीं पाया। सो आप टेक्स्ट करना या माता जी को बोलेंगे ग्रुप में रेसिपी भेजे। थैंक यू सो मच भक्ति माता जी, आपने बताया। थैंक यू मदर। थैंक यू। चांदिनी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। माता जी आज मेरा फर्स्ट डे था, मैंने फर्स्ट क्लास ही ज्वाइन किया था। महाराज जी के अलावा मैंने किसी का चैतन्य चरितामृत नहीं सुना है।
आज आपका सुना मुझे बहुत अच्छा लगा माता जी, सच में ऐसा लग रहा था महाराज जी की कुछ बातें मैं सुन रही हूँ, कानों में मुझे जो रस प्रदान कर रहा है। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत आपका। धन्यवाद मुझे आपका माता जी कि आज आप आए हैं, आपने अपना संग हम सबको दिया। प्लीज ऐसे ही आते रहिएगा, हम आपकी संग के बहुत अभिलाषी हैं। थैंक यू सो सो मच। माता जी, मैं तो लायक ही नहीं थी, महाराज जी की प्रति जो उन्होंने ऐसे मुझे आदेश दिया कि ज्वाइन करो और सुनो वहां पर जाके। माता जी तो आप ही धन्यवाद। क्या पाए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा मैक माता जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन वो फीडबैक से रिलेटेड था। जैसे ये अगर हम अकेले करें कि यूजुअली हम अकेले जाते हैं, फिर हम क्या कर सकते तो हम तो हम माता जी एक बार आप ये पकड़ेंगे करके फिर कर ले, वरना अगर कुछ नहीं है फॉर एग्जाम्पल तो फिर कर लो। प्रणाम प्रणाम करना। हैं? बैग में रख के कर हाँ, सकते बैग हैं में उनके रख बैग। सकते हो। यस, यू कैन कीप इन द बैग, या कोई चेयर है कहीं ऐसे रख सकते बाय चांस पास। यस। um, हरे कृष्णा मीनू माता जी, आप हरे हैं? कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। माता जी, मेरे को फीडबैक से रिलेटेड पूछना था कि कई बार क्या होता है कि एक बार ऐसे हुआ मेरे साथ कि हम वृंदावन टेम्पल में गए थे, एकदम महाराज जी ने गेट में से एंटर किया, तो उस टाइम पे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, बस ये होता है कि प्रणाम करना है, तो उस टाइम कैसे करें माता जी? अगर ऐसी सिचुएशंस में कभी कभार लगता नहीं प्रणाम करना, तो फिर मतलब मैं क्या बोलूं, अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर कर लो प्रणाम। क्योंकि अगर प्रणाम नहीं करते तो ऐसे कहते हैं कि एक पूरी एकादशी रखने तक का उसका वो है, मतलब मिटिगेट करना इस पाप को, अगर हमने किसी सन्यासी को देखकर प्रणाम नहीं किया तो। इसलिए आप वृंदावन में मतलब हम जब वृंदावन जाते हैं, आई थिंक दिन के 40 प्रणाम तो पक्के हैं, और अगर मंगला आरती में जा रहे हो तो पक्का 40 प्रणाम अलग अलग भक्तों को। तो इसलिए प्रणाम तो करना चाहिए। यस। यस, हरे कृष्णा जूली माता जी। हरे कृष्ण माता जी, शारद प्रणाम। और माता जी, जब भी आपकी क्लासेस होती है मैं हमेशा कुकिंग में होती हूँ, खाना बना देती हूँ ताकि जो रात में थोड़ा जल्दी सोया जाए तो सुबह जल्दी उठा जाए, इस वजह से। तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगी कि मैंने आपके सारे क्लासेस को अच्छे से सुन रही हूँ। और साथ ही उससे ये होता है कि मेरे जो फैमिली मेंबर है वो भी कुछ कुछ चीजें सुन ले, ताकि उन्हें भी इस चीज में इंटरेस्ट हो और ये भी सुन पाए। जैसे कि 31 तारीख को जो राधाष्टमी है उसमें मैं मालपुआ, खीर, अरबी की सब्जी और उसके पत्ते की सब्जी बनाने वाली हूँ, जो मेरे घर में उगाए जाते हैं। और जैसे अभी आप बोल रहे थे कि पान जो है हम लोग वैष्णव नहीं खा सकते, पर हम पान ऑफर करके किसी भी जैसे फैमिली मेंबर जो कोई वैष्णव नहीं है, हम उन्हें वो दे सकते हैं, फिर वो खा सकते हैं उसे। और ये मुझे माता जी, सीता माता जी मुझे बताई थी। अच्छा, देखो हमें आंसर भी मिल गया। लेकिन जैसे कुछ भक्त हैं यहाँ पर जिनका पूरा परिवार ही वैष्णव है, जो ग्लोरियस है, वो फिर या तो अपने पड़ोसियों को दे सकते हैं, अगर पड़ोसी भी वैष्णव है तो फिर आप देखिए क्या करना है। बट थैंक यू सो मच जूली माता जी, हम सबको इंस्पायर करने के लिए। तो उस सिचुएशन में माता, जैसे कोई पीपल के पौधे हैं या कोई सा वृक्ष हो जहाँ हम पूजा करते हैं, वहां भी जाके हम रख सकते हैं उनके नाम से, कि अब इसे हम खा नहीं सकते, इसे आके कोई ग्रहण करके खा ले, या फिर उन्हें वहां अर्पित करके चले आएंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच माता जी, हमें अब सारे सॉल्यूशन सारे सॉल्यूशन मिल गए। हरे कृष्णा गिरीशा, हरे कृष्णा समर्पित निताई माता जी। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को। माता जी, मेरा क्वेश्चन भी फीडबैक से रिलेटेड ही है। एक्चुअली मैं जस्ट ये चेक करना चाहती हूँ कि वो प्रामाणिक है या नहीं। कई भक्तों को मंदिर में देखा है कि बीट बैग उनके गले में टंगा ही होता है, लेकिन जब वो प्रणाम करते हैं तो वो उसको पीछे बैक पे कर लेते हैं और फिर प्रणाम करते हैं, ताकि वो फिर नीचे भी नहीं लगता, है ना। एंड वी नीड नॉट टू वेट कि हम किसी को पकड़ाएं या कहीं भी हैंग करें। तो इज इट द राइट वे? माता जी सत्य बोलो तो जब हिज होलीनेस से पूछा तो ये सब पॉइंट्स रखे सामने, अगर हाथ में ले ले, अगर पीछे डाल दे, अगर अगर ऐसे पकड़े महाराज कि एक बूंद भी नीचे टच ना, तो उन्होंने कहा नहीं, इट इज नॉट गुड। तो आइडियली वैसे नहीं करना, लेकिन एकदम अर्जेंट एकदम से सामने से आ जाए कोई महाराज कोई प्रभु, तो फिर देन वी कैन डू दैट, दैट इज बेटर ऑप्शन।
लेकिन क्या होता है कभी कभार हम जल्दबाजी में प्रणाम करते हैं तो हमारा बीट बैग हमारे पेट और हमारे लेग्स के बीच में से पिस रहा होता है बेचारा, जमीन में लग। हाँ। तो वो तो बिल्कुल अवॉइड करना है और मतलब। जैसे आप कह भी रहे थे, बहुत सारे भक्तों को मैं ऐसे भी देखती हूँ कि वो एक हाथ में ऐसे रख के और एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे रहता है और वैसे प्रणाम करते हैं। वो तो आपने बता ही दिया कि वो तो 5 अंग हमारे स्पर्श नहीं हुए तो वो प्रणाम पूरा नहीं होता, है ना। यस, थैंक यू। एक्चुअली आई एम गिल्टी ऑफ डूइंग दैट द मोस्ट, क्योंकि हाथ में गार्लैंड होती है इतनी बार, तो फिर मैं गलत प्रणाम करती हूँ, इसलिए मैं बता पा रही हूँ। यस। तो अब हम, थैंक यू सो मच माता जी, अब हम सेशन को बस एंड कर रहे हैं, बट अभी रुक जाइए, अभी कहीं नहीं जाना। सबसे पहले जो भक्त हमें सुबह उठा रहे हैं और जो भक्त सुबह उठ रहे हैं, उन सब के लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जो भक्त उठा रहे हैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद कि आप खुद तो प्रैक्टिस कर रहे हैं और अब प्रीच, मतलब आप प्रैक्टिस एंड प्रीच, जो महाप्रभु का आदेश है उसको परफेक्ट रूप से पालन कर रहे हैं। हमें आप हमें बचाकर, हमें उठाकर जीव जागो गौरचंद्र बोले, तो आप हमें माया की लैब से उठा रहे हैं। तो थैंक यू समर्पिता निताई माता जी, उमा प्रिया माता जी, जूली माता जी, भक्ति माता जी, और एक और माता जी मीनू माता जी, राइट। तो इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भक्त उठ के जपा सेशन में आते हैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भवतारिणी माता जी, एक अनाउंसमेंट करनी थी ना, आप एक बार बताएंगे क्या है? What was that? मैं भूल गई। मैं भी भूल गई। Please go ahead. आप बताओ। I'll add if you forget anything. आप बोलो। That's why I'm asking you. आप स्टार्ट करो, क्या नहीं, था? मैं भूल गई हूँ कि क्या अनाउंसमेंट। अच्छा, oh my bad, sorry. हाँ, Please allow me to check that one more time अगर कुछ दिखता है तो, otherwise we'll discuss it in the next class. क्या? जब तक भवतारिणी माता जी ढूंढ रही है, मैंने उनको म्यूट पे डाल दिया, सॉरी। एंड आई होप आप सबको वो क्विज वाला जो हमने नया एक एक्टिविटी छोटा सा डाला है वो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है जय। तो मुझे, क्योंकि ना एक ग्रुप है और मैं उसमें हूँ, और उसमें भक्त इसको अटेम्प्ट करते हैं, मैंने कभी नहीं किया, लेकिन मुझे इसके आंसर पढ़ पढ़ के इतनी खुशी होती थी ना, लगता ओ वाह ओ वाह। तो मैंने सोचा उस ग्रुप से इस ग्रुप में भी ले आते हैं इसको। तो जस्ट ट्राइंग कि कुछ हम नई चीजें करें साथ में। और जो अनाउंसमेंट करनी थी, आई थिंक हमने सोचा था कि हम अब से हर क्लास में एक या दो भक्तों का इंटरव्यू टाइप्स लेंगे, मतलब हाउ दे केम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस। इंटरव्यू नहीं है, बेसिकली आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि अभी हम देख सकते हैं कि हम बहुतों को नहीं जानते अच्छे से, तो फिर हम एक दूसरे को जान जाएंगे एकदम अच्छे से कि अच्छा, ये माता जी की शरीर इतने साल के हैं, ये अभी इतने टाइम से भक्ति में, लेकिन बहुत वरिष्ठ है भक्ति में। ऐसे हम सब कुछ सबके बारे में जान जाएंगे। अच्छा, इन माता जी के पास टाइम नहीं है इसलिए नहीं आ पाते। अच्छा, माता जी को कुकिंग करनी होती है, ओके ओके नो वरीज। तो फिर हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और एक परिवार की तरह आगे बढ़ पाएंगे। Yes, absolutely. So it was Gopi Priya Mataji's idea and desire. She wants all of us to share कि हम जैसे माता जी ने बताया, और उसका नाम उन्होंने कहीं से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने इस सेगमेंट का नाम रखा है एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ। सो आप लोग अपनी अपनी स्पीचेस रेडी रखिएगा। आप लोग हमें बता देना कि कौन रेडी है, एंड देन वील फिगर आउट द टाइम कि हमें कैसे करना है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट होता है हमारे स्पीकर्स के पास और इनके पास समय कम पड़ जाता है, तो हम इन लोगों को भी थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। फिर स्टार्टिंग में भजन भी होता है, सो वील हैव टू फिगर दैट आउट टुगेदर, बट देन आप लोग अपना स्पीच रेडी रखिएगा कि हमें इंस्पिरेशन मिलेगी। थैंक यू। हरे कृष्णा। ये शिला राधानाथ स्वामी महाराज के जो सारे डिसाइपल्स हैं उनके मीट से ये निकाला है, मतलब गोपी प्रिया राधिका ने। हरे कृष्णा टीवी पे भी होता है ये वाला, ये शायद या तो वही बोल रही होंगी वो। यस, थैंक यू। आई थैंक ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि ललिता सखी के कुछ गुण गा पाए। योग्य नहीं है लेकिन तब भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप
सबके श्री चरणों में हरि प्रिया जाह्नवी की तरफ से सादर प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सबकी जय। थैंक हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। ओ हरे कृष्णा। ये आपका क्लास बहुत प्यारा होता है, तीनों का तो बहुत ही, बोला ना कि आवाज इतनी सुरीली है, बहुत ही सुंदर क्लास होता है। आप मत भूलिए, आप क्लास नहीं लिया, बहुत ही सुंदर क्लास हो। आप सब प्यारे हैं इसलिए दूसरों में भी प्यार देख देते बहुत हैं। बहुत ही प्यारा क्लास होता है, बहुत ही प्यारा क्लास। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, को भी बहुत अच्छा लगा, मैंने आपकी क्लास पहली बार सुनी। ओह थैंक यू सो मच, बहुत ही ग्लोरियस हो आप, आपने सुना, थैंक यू, प्लीज ब्लेस मी। हाँ जी। हिसार इनकी मम्मा है ना, अभी क्लास सुनी है। हुआ है रोहिणी टेम्पल में। हाँ जी, मैं एक बार सुनना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती है, बोलो। माँ जी तो आपकी क्लास सुनते हैं, पर मैंने माता जी फर्स्ट बार ही सुनी है। अच्छा, थैंक यू सो मच, तो थैंक यू सो मच सुनने के लिए। अब मैं होप करती हूँ आपको हम हर क्लास में देखेंगे। हाँ यस, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो जो डीटी वर्शिप ग्रुप में, और जो नहीं है मंडे को आपको भक्ताष्टकम क्लास बाय वृंदा दीदी में मिलते हैं। थैंक यू, सॉरी इतना डिले कर दिया आज क्लास अटेंड करने में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम।